आगे हम करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। तो 25, 26, 27, 28 आता है आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत। तो पहला आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मतलब आपका इनर बिलीफ। फ्री फ्री प्रोफेशन, प्रोफेशन करना यानी कि उसके बारे में बात करना। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में आते हैं आपके रिचुअल्स। और प्रोपोगेट करना, उसका प्रचार करना। तो ये चारों चीजें फंडामेंटल राइट्स ने दी हैं कि हम फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इनर बिलीफ, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. So Article 25 says that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice, propagate religion. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्या है? इनर फ्रीडम, जो अंदर की हमारी आत्मा की आवाज है, टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर्स इन वट एवर वे ही डिजायर्स। तो जैसे भी हमारी अंदर की आवाज हो, कि भगवान के साथ कैसा रिश्ता हो, मानते हो नहीं मानते हो, ये सब कुछ एक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस में आता है। इनर बिलीफ, इनर फ्रीडम of an individual to mold his relation with God or creatures in whatever way one desires. Then राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोफेस में डिक्लेयर करना अपने, आप जो भी रिलीजन को आपके बिलीव्स हैं, आपका फेथ है, उसको डिक्लेयर करना ओपनली और फ्रीली। सो इट इज डेक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। फिर राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस में आप कुछ कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, जो भी आपकी परफॉर्म कर सकते हो, रिलीजियस वर्शिप, सेरेमनीज कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन, दिखाना भी उन बिलीव्स को एंड आइडियाज। तो ये है राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रोपोगेट, प्रचार करना। ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन, प्रचार करना अपने रिलीजियस बिलीव्स को टू अदर्स। और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेट्स ऑफ वंस रिलीजन, या अपने रिलीजन के बारे में प्रचार करना, या रिलीजन की जो भी टीचिंग्स है उसका प्रचार करना। इसमें ये वाले राइट में ये दूसरा राइट नहीं है कि आप किसी को कन्वर्ट कर सकते हो। सो इट डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन. Forcible conversions impinge on the freedom of conscience guaranteed to all persons alike. तो किसी को आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आप अपना प्रचार कर सकते हो। अगर आप फोर्सफुली कन्वर्ट करोगे तो आप इनफैक्ट वायलेट कर रहे हो किसी के फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का। Article 25 covers not only religious beliefs, that is doctrines, but also religious practices. And these rights are available to all the persons. ये सबको दिए जाते हैं, citizens as well as non-citizens को। लेकिन कुछ कुछ restrictions है, restrictions reasonable restrictions है, subject to public order, morality, health and other provisions. तो health, public order, morality के बेसिस पे और बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनसे रिलेटेड इस पे सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। और सरकार को अधिकार है कि सरकार किसी भी प्रकार के रेगुलेट कर सकती है, मतलब कि उसको सुपरवाइज कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, बंद कर सकती है किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर्स एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। तो सरकार के पास अधिकार है किसी भी प्रकार की रेगुलेशन या कंप्लीट बंद करना इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एनी अदर सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो कुछ भी प्रैक्टिस को अगर सरकार बैन करना चाहती है या उसको रेगुलेट करना चाहती है, सुपरवाइज करना चाहती है, तो वो सरकार कर सकती है। फर्दर सरकार, द स्टेट इज परमिटेड टू प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रो ओपन। तो सरकार सोशल वेलफेयर के लिए रिफॉर्म भी कर सकती है
और किसी भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जिसका पब्लिक कैरेक्टर हो या सेक्शंस ऑफ हिंदूज हो तो वो ओपन कर सकती है। Article 25 also contains two explanations. One, wearing and carrying of kirpans is to be included in the profession of the Sikh religion. तो जैसे सिक्स किरपान पहनते हैं तो वो उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अंदर आएगा कि वो प्रोफेस कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं अपना पब्लिकली। एंड टू द हिंदूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड सिक्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। तो हिंदूज के अंदर ही आएगा सिक्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। तो ये आर्टिकल 25 ने क्लियरली दर्शाया है कि दो चीजों के लिए सरकार परमिट कर सकती है, सोशल वेलफेयर के लिए अगर रिफॉर्म कर सकती है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, और या तो ओपन कर सकती है वो कोई पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है टू ऑल द क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज, ऑल द क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। तो इसमें सारी क्लासेस आएंगी और फर्दर हिंदूज में कौन कौन आएंगे, सिक्स भी, जैन्स भी और बुद्धिस्ट भी। आगे आएगा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो आर्टिकल 26 के दौरान हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब एक रिलीजन का सब हिस्सा, और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन, हर रिलीजन के पास और यहाँ उसके किसी सेक्शन के पास ये कौन से अधिकार हैं कि वो अपना इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सके और मेंटेन कर सके फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। सो द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सके रिलीजन से रिलेटेड। सो राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आपका लैंड हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका कुछ कार्स, वैन्स, तो ओन कर सकते हैं। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन या उसके सेक्शन के पास अधिकार है कि वो अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं। फिर राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी अधिकार है लेकिन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो आर्टिकल 25 हमने पिछले सेगमेंट में बात किया है, सेक्शन में बात किया है, वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करता है, लेकिन जो आर्टिकल 26 है वो गारंटी करता है राइट्स किसको, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को, पूरी संस्था को। और संस्था रिलीजियस की वो अपनी एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने एस्टैब्लिश किया है उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है। लाइक द अदर राइट्स, like the rights under article 25, the right under article 26 is also subject to, और यहाँ पे भी reasonable restrictions लग सकती हैं, किसके बेसिस पे, public order, morality and health, but it is not subject to other provisions relating to the fundamental rights। लेकिन आर्टिकल 25 में हमने ये पढ़ा था कि इट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस, जो बाकी प्रोविजंस है जो रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है, वो भी उसके उसके वो भी रिस्ट्रिक्शंस, उसके बेसिस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है आर्टिकल 25 पे। लेकिन आर्टिकल 26 में वो ग्राउंड नहीं है, पब्लिक ऑर्डर ग्राउंड है, मोरालिटी ग्राउंड है और हेल्थ ग्राउंड है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन होगी, संस्था होगी, उनकी तीन कंडीशंस होने चाहिए। उसको हम संस्था बोलने तभी बोलेंगे, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, डॉक्ट्राइन्स व्हिच दे रिगार्ड इज कंड्यूसिव टू द स्पिरिचुअल वेलबींग। तो उसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए जिसके अपने बिलीफ्स हों और वो ये सोचते हों कि हम एक साथ हम स्पिरिचुअल वेलबींग करेंगे, हमारे स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए जो हमारे बिलीफ्स हैं वो सहायतमंद हैं। देन और एक संस्था होनी चाहिए, इट शुड हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, देन इट शुड हैव डेजिग्नेटेड बाय अ डिस्टिंक्टिव नेम, और नाम अलग होना चाहिए। तो इसी के क्राइटेरिया देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रामकृष्ण मिशन है और आनंदा मार्ग है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, संस्थाएं हैं विद इन हिंदू रिलीजन। And it also held that Aurobindo Society is not a religious denomination. So Aurobindo Society religious denomination
नहीं है। ये एक सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फिर फ्रीडम अगला आता है आर्टिकल 27, जिसमें है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। तो इसमें आर्टिकल 27 क्या कहता है कि कोई भी मनुष्य को फोर्स नहीं किया जाएगा टैक्स पे करने के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या किसी संस्था को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं आप फोर्स कर सकते पे करने के लिए। सो द स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी collected by way of tax for the promotion or maintenance of any particular religion। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए सरकार पैसा इकट्ठा करती है, जो पब्लिक मनी है, जो टैक्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करती है, वो पैसा इकट्ठा करने के बाद वो पैसा और वो धनराशि नहीं इस्तेमाल कर सकती किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। This provision prohibits the state from favoring, patronizing, and supporting one religion over the other. This means that the taxation can be used for the promotion or maintenance of all the religions. ये बात आपको याद रखनी है, ये एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स यूज नहीं की जा सकती, लेकिन सभी रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए ये धनराशि जो टैक्स के द्वारा कलेक्ट की गई है इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरा, ये जो प्रोविजन है इसमें सिर्फ टैक्स नहीं अलाउड, लेकिन फी लगाई जा सकती है। किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फी लगा सकता है, फी उसको मदद करती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। सो दिस इज बिकॉज द पर्पस ऑफ अ फी इज to control secular administration of religious institution and not to promote or maintain religion. Thus, a fee can be levied on pilgrims to provide them some special service or safety measures. A fee can be levied on religious endowments for meeting their regular expenditure. तो खर्चे के लिए भी, और अगर वो कोई सर्विस है, कोई सेफ्टी मेजर है जो रिलीजियस डिनोमिनेशन प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा रश हो जाता है तो एक पूरा ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टाफ चाहिए होता है, तो वो स्टाफ का खर्चा, जैसे भी प्रकार का खर्चा, तो उसके लिए एक फी लगाई जा सकती है, लेकिन टैक्स की मनी नहीं यूज हो सकती। नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 28, freedom from attending religious instruction. So under Article 28, no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds. तो जो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसा है जो पूरा का पूरा स्टेट फंड्स पे चल रहा है, तो वो स्टेट फंड्स पे जो चल रहा है वहां पे किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। However, this provision shall not apply to an educational institution administered by the state but established under any endowment or trust requiring imparting of religious instruction in such a situation. लेकिन ये जो है रिस्ट्रिक्शन की किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होली आउट ऑफ स्टेट फंड्स जो मेंटेन हो रहा है, वो वहां पे तो हम प्रोहिबिट कर सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, लेकिन कोई ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन चला स्टेट रही है, लेकिन जो एस्टैब्लिश हुआ है किसी एंडाउमेंट या ट्रस्ट के दौरान, और ऐसा कोई ट्रस्ट या एंडाउमेंट जहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उन्होंने बोला है कि जैसे सिख ट्रस्ट के दौरान अगर एस्टैब्लिश किया जाए तो उसको वहां पे ऐसे किसी रिलीजियस ऐसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये प्रोविजन लागू नहीं है। Further, no person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to attend any religious instruction or worship in that institution without his consent. और जो भी ऐसा, जो कोई भी इंसान को फोर्स नहीं किया जा सकता किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट ने अप्रूव करे हैं, सो जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द स्टेट या स्टेट से फंड्स लेते हैं, तो वहां पे फोर्स नहीं किया जा सकता आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए बिना आपकी कंसेंट के, बिना रजामंदी के आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। और जहाँ पे माइनर हो, मतलब 18 ईयर से अंडर हो अगर, तो पेरेंट्स की रजामंदी जरूरी है।
In case of a minor, the consent of the guardian is needed. Thus, Article 28 distinguishes between 4 types of educational institutions. तो 4 प्रकार के educational institutions की बात हो रही है आर्टिकल 28 में. Institutions wholly maintained by the state, जो पूरे के पूरे स्टेट चला रही है, स्टेट ही फंड कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेट का है, तो एक प्रकार का वो हो गया. तो ये जो एक प्रकार के हैं जहाँ पे पूरी तरह स्टेट होली मेंटेन बाय स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेट का है, पैसे भी स्टेट का है, एस्टैब्लिश भी स्टेट ने किया है, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, 100% प्रोहिबिटेड. इन ए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. दूसरा प्रकार का इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सा है? इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडाउमेंट और ट्रस्ट. तो किसी ट्रस्ट ने अगर एस्टैब्लिश किया है, किसी ने एंडाउमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, लेकिन मेंटेन उसको स्टेट कर रही है, तो ये दूसरा प्रकार का है. इस दूसरे प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, मतलब वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो. तीसरा प्रकार का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट. रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, और रिकॉग्नाइज मतलब अप्रूव किया है स्टेट ने कि हाँ ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि शिक्षा प्रदान करता है. तो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, जो किसी भी प्रकार की हेल्प ले रहा है. तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, लेकिन वॉलंटरी बेसिस पे, कंसेंट के बिना नहीं. कंसेंट चाहिए, अगर माइनर का केस है तो पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए.